अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं कैप स्पार्टल। ये टैंजर सिटी है नॉर्थ ऑफ मोरक्को। यहाँ पे अटलांटिक एंड मेडिटेरियन सी जो है ना आपस में मिलते हैं। ये व्यू पॉइंट है उनका। और अब कभी कभी जो है मेडिटेरियन सी जो डर्टी है थोड़ा सा, वो मडी है, और जो अटलांटिक है वो क्लियर है। कुछ नहीं, कभी कभी तो जो क्लियरली वाजे होता है, मगर आज इतना वाजे नहीं, मगर फिर भी आप डिफरेंस देख सकते हैं जो दो चीज़ आपस में ना। और ये लाइट रूम है, ये पीछे सारा ओशन, और इसके सिर्फ विज़िट करने की वजह ये है कि यहाँ पे अटलांटिक और मेडिटेरियन सीज आपस में मर्ज या मिलते हैं। मर्ज नहीं होते, ये तो अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि कैसे हम दो समुद्रों को अलग रखा है, एक दूसरे में मिलते नहीं है, साफ गंदे में और गंदा साफ में। ये लाइट रूम है, इसके ऊपर से दिखते हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स देखी हैं जिसमें ना ये सी के मेडिटेरियन और अटलांटिक सी के दोनों के मिलने की वाज़े पिक्चर्स हैं, मगर ये वेदर पर डिपेंड करता है मेरे ख्याल से, क्योंकि गर्मियों में जो है ना मडी हो जाता है मेडिटेरियन सी, तो आजकल इतना डिफरेंस नहीं है। अगर आप गूगल पे जाएं और देखिए तो ये आपको वाज़े पिक्चर्स मिल जाएंगी। और ये बैक व्यू है, कितना खूबसूरत है, पहाड़ी इलाका है, और ये इंतहाई खूबसूरत सिटी है टैंजर। आज सनी है मगर कोल्ड है, जिसकी वजह से हमें ये अपना ना जैकेट और कैप वगैरह पहनी पड़ी है। देखने में ऐसा नहीं लग रहा। देखिए किस तरह ये समुंदर है, और इसके अंदर वो फिर रहे हैं शिप्स, बड़े बड़े कार्गो शिप्स हैं। ये कितने खूबसूरत हैं और कितने बड़े हैं। और ये एक्चुअली अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आता है डिफरेंस, ये दो सी का, ये क्लियर है और वो थोड़ा सा डार्क है। अगर यहाँ से गौर करें तो नज़र आता है, मगर गर्मियों में ये बहुत वादे हो जाता है। इसकी वजह ये है कि गर्मियों में मेडिटेरियन सी जो ज़्यादा मडी हो जाता है हवाओं की वजह से। सर्दियों में समुंदर थोड़ा सा कूल होता है, गर्मियों में उधर हवाएं ज़्यादा चलती हैं, वेदर एक्सट्रीम हो जाता है और मडी हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशन यहाँ पे मिलते हैं, और ये वाज़े देखा जा सकता है। ये देखें, ये एक तरफ मेडिटेरियन सी है और एक तरफ अटलांटिक ओशन है। और अगर बीच बोट राइड हो तो इस पॉइंट पर पहुंचा जा सकता है, वहाँ से देखना मुश्किल था, मगर यहाँ पे क्लियर है। देखें, एक थोड़ा सा मडी है और दूसरा क्लियर है, बिल्कुल क्लीन। और ये दूसरा पॉइंट है मेरे ख्याल से जहाँ पे ये दो ओशंस इकट्ठे होते हैं। और एक कैप टाउन अफ्रीका में मेरे ख्याल से वो ज़्यादा क्लियर, वहाँ तो वो ज़्यादा मडी वाटर है। ये तो बहुत मज़ेदार सीन है। अब हमें टैक्सी वाले ने बताया था, मगर उस पर यकीन नहीं किया, आज आके देख लिया। और आप भी देख सकते हैं, दिस इज अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन। वाज़े मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशन का, ये नीचे वाला ओशन अटलांटिक और ऊपर वाला मेडिटेरियन। ये सामने इस तरफ है मेरे ख्याल से अटलांटिक ओशन, उस तरफ है वो जो क्लियर वाला है जहाँ पे वो जो बीच फिर रही हैं शिप्स, वो अटलांटिक ओशन है। वो ये साथ में ये मेडिटेरियन है। ये मेडिटेरियन यहाँ पे आके थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, मगर ओरिजिनल मेडिटेरियन बहुत जो है ना डर्टी है। अगर आप जद्दा दमाम ऐसे सालों पे जाएं, और यहाँ पे आपको वाज़े भी नज़र आ रहा है ना मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशन के जो मिलने का डिफरेंस, तकरीबन यहाँ से 2-3 किलोमीटर के डिफरेंस पर जो वाज़े नज़र आ रहा है। ये बीच है कैप स्पार्टल, और ये पॉइंट का नाम है ओशन मिक्सचर, लाइक इस तरह का है। वो देखें, मेडिटेरियन और ये जो है ना अटलांटिक ओशन बहुत क्लियरली, क्योंकि हम थोड़ा सा मेडिटेरियन की साइड पर खड़े हैं और जो अटलांटिक का थोड़ा दूर है, अब मिडल में नहीं खड़े, मगर इधर वाज़े हो रहा है कैसे एक दूसरे में ना मिक्स हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। अफ्रीका में थोड़ा डिफरेंट है, वो ज़्यादा मडी और एक तरफ ज़्यादा क्लियर है, वो वाज़े दिखा जा सकता है। ये बीच दूर है थोड़ा सा, वो मेरे ख्याल से इधर 10-12 किलोमीटर सफ़र करके अगर जा जाए तो आप अटलांटिक ओशन की तरफ पहुंच जाएंगे। और इस तरफ सारा जो है ना मेडिटेरियन है। ये स्टेप्स हैं, हम स्टेप से नीचे जा रहे हैं, और ये जाके हमें वो बीच के बिल्कुल करीब ले जाएगा। अभी जाके उधर पिक्चर भी बनाते हैं। ये देखिए, ये होती है सियाहत को फ़रोग देने वाले काम। गवर्नमेंट ऐसे छोटे छोटे काम करके ना पॉइंट बनाती है, ताकि जो है ना विजिटर इधर की तरफ अट्रैक्ट हो और उनको देखने को कुछ मिले। और हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट पॉइंट बनाती है ना, वो बनाती है नया एसपी लगा के, नया कमिश्नर, नया पटवारी लगा के करप्शन पॉइंट बनाती है।
جتنی سیاحت اگر ادھر صفائی اور تھوڑی سی جو ہے نا آرگنائز کیا جائے، جتنی سیاحت پاکستان میں ہو سکتے نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مگر جو اچھا سمندر ہے صاف ستھرا، وہ آرمی نے قبضے میں لے لیا، کیونکہ دوسری طرف مجاہد کھڑے ہیں جنگ کرنے کے لیے، پاکستان چھیننے کے لیے. آ کے دیکھتے ہیں. یہ ہم آ گئے جی اسٹیپس لے کے نیچے بیچ کے بالکل قریب. اس ساتھ میں پہاڑ ہے، پہاڑ کو کٹ کر کے انہوں نے وزٹرس کے لیے جو ہے نا اسٹینڈنگ پوائنٹ بنایا، ویو پوائنٹ ہے، وہ بہت پیارا ہے. یہ میڈیٹیرین سی ہے یہاں. لیکن واٹر کی جو کٹنگ ہے، پتھروں کو کس طرح تراشتا ہے صدیوں میں، کتنا خوبصورت کر دیتا ہے راؤنڈ شیپ میں. یہ سارا بیچ ہے. وہ جو پہاڑ ہے اس کی دوسری طرف جو ہے نا اسپین ہے. یہ جو حصہ سارا یہ موروکو کا. پانی دیکھیں کتنا کلیئر ہے. یہاں سے نیچے پتھر پڑے نظر آ رہے ہیں. یہ میڈیٹیرین سی ہے اور اٹلانٹک اوشن اس سے بھی پیارا ہے. یہ بیچ سے ہم اوپر جا رہے ہیں. یہ اوپر کا منظر بھی بہت پیارا ہے، جیسے وہ پہاڑ ہے، یہ پوائنٹ بنایا ہوا انہوں نے اوپر سے دیکھنے کے لیے. نیچے آ کے اوپر جانا اتنا آسان نہیں ہے، وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوگا، اسٹیپس بہت زیادہ.